दोस्तों, आज बात करेंगे इस गोडाउन के बारे में। इस गोडाउन को जो है हमें जो है रूरल गोडाउन के रूप में मिला था बैंक के द्वारा, पीएनबी के द्वारा, जिसमें हमें गलत लोगों का असर है, जो कि हमें अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने के भी कगार में कभी कभी आ जाते हैं। उसने हमें पीएनबी शाखा नवाबगंज, जो कि पूर्व शाखा प्रबंधक रवि जी थे वहाँ पे, रवि सर ने हमारे पास खुद आए और उसने हमें बताया कि रूरल गोदाम लेना है। तो हम पहले उसको समझें। हम अपने परिवारों के साथ, हमारे कुछ समाज के भी लोग थे, जनप्रतिनिधि लोग भी थे, जो कि हमें इस तरह से बताया गया था कि इस गोदाम का जो है 40% जो है हमें 45 लाख रुपया का लोन हुआ, 40% इसमें जो है माफ़ होगा और शेष बचे 60% पे आपको जो है 108 किस्तों पे ईएमआई बांधा जाएगा। लेकिन हमारे साथ जो है, और हम इसे हमारे पापा और हमने उसे पूछे कि सर ये जो दे रहे हैं यह जो है बैठ पूंजी हो जाएगा, गांव में इसका क्या वैल्यू रहेगा। तो उसने हमें बताया कि जैसे ही आप इस गोडाउन को बना लेंगे, इस प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाएगा। आपको जो है रनिंग पूंजी के लिए जो है बैंक के तरफ से आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कि 76,000 रुपया इसमें हमारा ईएमआई आ रहा है। और ईएमआई 76,000 रुपया जो आ रहा है, हम इसे कहाँ से भरेंगे? हमारे पास जो भी पूंजी बचा हुआ था, इसे हम जल्दबाजी में गलत लोगों का, उसने हमारे साथ 8 लाख रुपया का घुसपैठी के तरह लिया गया है, जो कि वो अपने प्रमोशन के लिए जो है सोचा हम काम करेंगे, यहाँ से टर्म होता है कुछ वैसा। उसने जो है इस शाखा प्रबंधक, इस शाखा को जो है बर्बाद कर दिया है, जो कि यह कहीं न कहीं बैंक का जो है आलोचना हो सकता है। इस तरह के पदाधिकारी को क्या सज़ा मिलना चाहिए। और हमारे परिवार में हम ही हैं जो कि हम इतना दूर तक किए हैं, और हमारे समाज में हमें लोग जानते हैं, जो कि हम किसान के लिए बात करते हैं। किसान के भी कुछ करप्ट अधिकारी सब होते हैं। सरकार की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है। सरकार का कोई भी योजना का लाभ हो वह आसानी से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है गांव में प्रखंड में बैठे, जिला में बैठे अधिकारी जो है करप्ट होते हैं, जो कि हमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से मिला था। इसमें भी हम फेल हुए। गरीबी यहाँ से शुरू होता है। देश गरीब कहाँ है? देखिए आप, इतना कुछ करने के बाद भी जो है हम घुटन सा महसूस करते हैं। और कृषि पदाधिकारी शायद इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि यह कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। किसान के साथ में रेट पे चीज़ नहीं मिल रहा है, तो जो जांच करने के लिए आते हैं उसे पूरी जिम्मेवारी के साथ, मतलब जैसे सेल करने के लिए बोलते हैं 266 में, तो आप उसे हम लोगों के पास जो है, रिटेलर के पास जो है सही रेट पे पहले उपलब्ध करवाइए। उसके बाद हम लोग 266 में देने के लिए तैयार हैं। इसमें भी कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है। यह हमें डिजिटल मार्केटिंग, इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। अब अपडेट कीजिए इस पे, क्योंकि यह जो है पहले आप बिना लाइसेंस जो देते थे, किसी भी रासायनिक उर्वरक का उसके पास डिग्री नहीं रहता था तो दे देते थे। लेकिन इसमें आप बदलाव किए और इसमें अपडेट कीजिए, जियो टैगिंग को सही से कीजिए। इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। किसान लोग, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, हमारे हसबर किसान के लिए, जो कि आपका जो है NH 4 लाइन का जो है रोड पास हो गया है। आज आप लोगों के लिए खुशी की बात है, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात तब होगा जब आप लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। हम वादा करते हैं कि हम 266 में यूरिया अपने यहाँ बेचवा के रहेंगे और बेचेंगे हम भी। तो आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। करप्ट अधिकारियों का पर्दाफाश अब होगा हमारे यहाँ से, जो कि हम अब कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि कहीं जाने से कुछ सोल्व होगा। तो हम ये वीडियो इस अपेक्षा से आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोग हमें मोटिवेट करें, आप हमें अपने
लड़ाई में हम अपने अकेले ना समझें और ऐसे करप्ट पदाधिकारियों का क्या सज़ा होना चाहिए, आप हमें कमेंट में बताइए। क्या करें अब हम, हमें रनिंग पूंजी की आवश्यकता है लेकिन ईएमआई बहुत ज़्यादा है। अब आप ही लोग बताइए, जो भी पहले से हमारे पास रनिंग पूंजी था उसे भी हम इसी में इन्वेस्ट कर दिए, जो कि जल्दबाजी में कि जल्दी जल्दी बनाएंगे हमें सब्सिडी आएगा, फिर हमें इसमें मकई रखने के लिए रनिंग पूंजी मिलेगा। हम जल्दबाजी में बहुत सा चीज़ किए लेकिन रिजल्ट जो है आप लोग के सामने है। गोडाउन अभी खाली पड़ा हुआ था और हम ईएमआई दे रहे हैं, कैसे देंगे, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो उस रवि सर ने हमारे साथ जो किया, इस तरह से लोन आप लोग न लें बैंक के द्वारा, सिर्फ योजना पे टारगेट करें। यह भी एक योजना के तहत ही मिला है हमें, लेकिन अभी तक सब्सिडी नहीं मिला है और सब्सिडी जब तक न मिले हमें पीएनबी नवाबगंज के माध्यम कहना चाहेंगे कि आप हमारा ईएमआई को जो है अपने हमारे मोबाइल में मैसेज न भेजें जब तक ईएमआई सब्सिडी ना आ जाए। सब्सिडी आने के बाद ही, क्योंकि यह कहीं ना कहीं बैंक की एक गलत सोच भी हो सकती है, क्योंकि बैंक के अधिकारी गलती बैंक के हित में ही करता है। तो इस पे एक नज़र आप लोगों का होना चाहिए और हमें कहाँ तक सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि हम एक गरीब फैमिली से आते हैं, कमाने वाले सिर्फ हम थे और हमारे साथ हमारे मम्मी पापा, हमारे 2 बच्चे, हमारी वाइफ, हमारी एक भांजी। इन सब के टेंशन से हम कभी न कभी ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, जो कि हम गलत का विरोध नहीं कर रहे हैं, बार बार गलत हो रहा है। जैसे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में हमें जब लोन मिला तो उसमें हम सारा सेटअप हम करके रखे हैं, देख सकते हैं आप। लेकिन 3 फेज लेने के लिए जो है हमें 1 लाख रुपया की मांग किया गया। उसके बाद एप्लीकेशन हम डाले, अभी भी जो है लोड नहीं रहने के कारण, लेकिन 2 अभी उसी फेज पे, उसी ट्रांसफार्मर में उसे लोड मिला है, पैसा दिया गया है। और हम एक ट्रांसफार्मर भी बैठवाए हैं बोल के, लेकिन वो ट्रांसफार्मर जो है कृषि के माध्यम से, कृषि वाला बैठ गया है सिंगल फेज के लिए। तो मीडिया लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग के पास मुद्दा है, सही चीज़ को उठाइए। आप शायद इसलिए मीडिया है कि अपने प्रखंड में, अपने क्षेत्र में जो विधायक हैं उनका मीडिया है। पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं। आप हम लोगों पे आवाज़ उठाने से वजह है कि आप लोग किसान के लिए काम कीजिए, और हम क्या क्या कैसे कैसे करें, क्योंकि हमें समझ से कभी कभी बाहर चल जाता है, कभी कभी हम माइंड मेरा जो है कुछ सोच नहीं पाता है। तो हम हमारे साथ साथ हमारे परिवार हैं, इनके बारे में हम ही सोच सकते हैं। अब हम चले जाएंगे तो ना जाने क्या होगा। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, किसान लोग आप हमारे पीछे खड़े रहिए। आपको हक दिलाने के लिए हम एक बार आगे बढ़ेंगे और बार बार आगे बढ़ेंगे। बस आप लोग हमारे सपोर्ट कीजिए। अब बिजनेस के कुछ रूल हैं, शायद यह कृषि विभाग उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यह बिजनेस जो समझ रहे हैं, यह एक बिजनेस अगर आता तो सरकार जो है इसे अपने हैंड में नहीं रखता। तो आप लोग जो इसे बिजनेस समझ रहे हैं, आप गलत फहमी में हैं। अब इसमें भी कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है, और बदलाव जब तक नहीं अपडेट रहेगा तो हमारे किसानों के साथ ना जाने कितना अन्याय होता रहेगा। तो यह है हमारे देश की गरीबी, किस तरह से लोगों को, नीचे तबके के लोगों को गरीबी है। यहाँ से कुछ चाह के भी नहीं कर सकते हैं, कितनों हाथ पैर मारिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक करप्ट
अधिकारी लोग के चंगुल में आ जाते हैं। उस करप्ट अधिकारियों के खिलाफ अब हमें आवाज़ उठाना होगा और बोलना होगा। चुप होने से कुछ नहीं होगा। अब हम एक बार आप लोगों के लिए जी रहे हैं। अब हम मर चुके थे, लेकिन हम अब जीवित अगर हैं तो आप किसानों के लिए, आप हमें किसान लोग साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।